जो योग संस्थान है, गीता जयंती की परम पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन और योग शिविर का आयोजन हो रहा है। हम लोग का भी लगभग यह चौथा योग शिविर है। तो जो हमारे भक्तगण पूर्व में इस योग शिविर में सम्मिलित रहे होंगे, तो मैंने जो जो भी आसन उन्हें बताए थे, उन्होंने कुछ लोगों ने साथ में मिलकर किया होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा। तो उसमें मैंने आसन, प्राणायाम, ध्यान सब कुछ बताया था और उसका प्रारंभिक चरण बताया था। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत से भक्त लोग स्थूल शरीर वाले हैं, अर्थात मोटे शरीर वाले हैं, तो उन्हें वह भी कठिन लग रहा था। लेकिन अब उसके लिए तो कोई समाधान नहीं है। उन्हें भी उन आसनों को तो करने का प्रयत्न करना ही पड़ेगा, तब जाकर के वे उसमें प्रवेश कर पाएंगे और फिर तब जाकर के और भी अधिक सूक्ष्म आसन, प्राणायाम, ध्यान में वे लोग प्रवेश कर पाएंगे। तो आज हम पुनः पुराने योग शिविर में किए गए आसन, प्राणायाम, ध्यानों को दोहराएंगे, जिससे कि उसका रिवीजन हो जाए और उतना कम से कम आप पकड़ लें। और उसी में मैं कुछ और भी नई नई चीज़ों को आप लोगों को बताते जाऊंगा कुछ नए प्राणायामों को भी, कुछ ध्यान की विधियों को भी और कुछ आसनों को भी। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग खड़े होने वाले आसन करेंगे, जैसा कि पिछली बार भी हम लोगों ने किया था। तो बड़ी सरल विधि के साथ में देख करके और समझ करके करते जाएंगे। आराम से देख के कीजिए, घबराइए, आराम से देख के कीजिए, कितनी आसानी से कर। पीछे की तरफ ये कलाइयों के लिए है, उंगलियों के लिए, जो बहुत ज्यादा बच्चे लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए, ये कंधों के लिए। विपरीत दिशा में दूर से आवाज पकड़ रहा है। ये दूर है तो आवाज पकड़ रहा है। ये कमर के लिए, जो भी अपना इष्ट है उस इष्ट का नाम जप करते हुए आसन करेंगे। ये भी कमर के लिए है। और विपरीत दिशा में अब घुटनों के लिए
विपरीत दिशा में। मन ही मन नाम जप करते हुए, स्मरण करते हुए यदि हम आसनों को करेंगे तो यह प्रायश्चित माना जाएगा अपने पापों का, और ये साधना के अंतर्गत आ जाएगा। पहले पंजों के बल ऊपर आएंगे, फिर एड़ी के बल पीछे जाएंगे। ऐसे करने से घुटने के पीछे की नसें सब खुल जाती हैं। जिन्हें घुटनों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, जांघ में दर्द होता है, साइटिका आदि होता है, उनके लिए लाभदायक है। ताड़ासन। जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही हो और वे कम उम्र वाले हैं तो उनकी लंबाई इससे बढ़ सकती है। अगला आसन। देखते जाएंगे और उसी प्रकार करते रहेंगे। अभी हम लोग जो कर रहे हैं उसे पीटी भी कहते हैं। आसन करने के पूर्व शरीर की नसों को खोलने के लिए और अच्छी प्रकार से रक्त संचार हो, शरीर गर्म हो, लचीला हो, इसके लिए ये सब व्यायाम किए जाते हैं। इससे सूक्ष्म आसन करने की योग्यता शरीर में आ जाती है। जिन लोगों को घुटनों की शिकायतें है, दर्द की घुटनों में, अब उनके लिए प्रकार से कर सकते हैं। धीरे धीरे नीचे आए, अपनी एड़ी के बल, पंजे के बल आ जाए, एड़ी को पीछे से उठा लें। सारा बल घुटनों पर पड़ता है, इससे जितना आपसे सहन हो सके
इनको विशेष दर्द है उन्हें 2 बार 4 बार करना चाहिए सुबह शाम। जिन लोगों को घुटने में पीड़ा नहीं भी है उन्हें भी करना चाहिए ताकि भविष्य में पीड़ा ना हो। एक बार पुनः करेंगे। पीछे से एड़ी को उठा लेंगे, सारा वजन पंजे पर और घुटने पर पड़ेगा। अब सूर्य नमस्कार आसन करेंगे। आप लोग इधर ही देखते हुए संपूर्ण आसनों में एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम पीछे की तरफ झुकेंगे किसी भी आसन में तो श्वास भरते हुए जाएंगे, और जब भी हमें आगे की तरफ झुकना है तो श्वास को छोड़ते हुए जाएंगे। और जब हमारी श्वास फूलने लगे तो 2-3 बार लंबी गहरी श्वास लीजिए। प्रारंभ करेंगे। श्वास भर के पीछे आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बायां पैर पीछे, दायां पैर आगे। अब दोनों पैर पीछे, घुटना सीधा हो, अपनी एड़ी को जमीन से लगाइए। पूरा एड़ी जमीन से सटा हुआ, घुटने सीधे हो। फिर घुटनों को, छाती को जमीन पर लाइए। श्वास भरते हुए सर्पासन। एक बार पुनः दोनों एड़ियों को जमीन से लगाएं, घुटना सीधा रखें। अब बायां पैर आगे, दायां पैर जमीन पर, फिर ऊपर की तरफ। दोनों पैर आगे लें, नीचे झुकेंगे। फिर ऊपर। यह 12 आसनों का एक चक्र है सूर्य नमस्कार। जिसके पास विशेष समय रहेगा वो इसे 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं। जिसके पास कम समय रहे, ज्यादा आसन ना कर सके, तो 3-4 बार केवल सूर्य नमस्कार आसन कर ले। एक आसन एक बार 12 चक्र करने में 2 मिनट लगता होगा, तो अगर 5 बार भी करते हैं तो 10 मिनट में हो जाएगा।
अभी हम लोगों ने जो आसन किए वो सारे खड़े होकर के करने वाले आसन थे। अब लोग बैठने वाले आसन करेंगे। बैठ जाएंगे। दोनों हाथ घुटने पर, पांव सीधे हो और इस प्रकार चलें। घुटना ना उठे, केवल हमारे पांव ही चलेंगे आगे की तरफ से, आगे पीछे, फिर दाएं बाएं, फिर गोलाकार। अब हमारे हाथों से अंगूठों को पकड़ने का प्रयत्न करें, घुटने सीधे रहें और धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। एक बार फिर से प्रयत्न करेंगे। ये हमारी कमर के लिए और पेट के लिए सर्वोत्तम आसन है। अभी हम आगे की तरफ झुके हैं, इसका विपरीत आसन भी करेंगे। पीछे की तरफ हाथ लगाएं और पाँव को ऐसे सीधे रख के पीछे इस प्रकार से उठेंगे देख करके। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब हम आगे की तरफ झुकेंगे तो श्वास छोड़ते हुए जाएंगे, पीछे की तरफ जब भी जाएंगे तो श्वास भरते हुए जाएंगे। तो इससे प्राणायाम भी हमारा अपने आप होता रहता है। अब अगला आसन है कमर चक्रासन। दोनों पाँव को फैला लें। मैंने पिछले योग शिविर में भी इस आसन को बताया था। पहले माताएं दही बिलोती थी और चक्की चलाती थी, तो उससे उनकी कमर बड़ी मजबूत रहती थी और पेट भी बड़ा स्वस्थ रहता था। लेकिन इस समय सब कुछ छोड़ दिया गया है, क्योंकि मिक्सी आ गई है, मशीनें आ गई हैं और कपड़े भी वो पहले लकड़ी के मोगरी जिसको कहा जाता था उसी से पीट करके धोती थी, तो इसलिए शरीर मजबूत रहता था। लेकिन अब शरीर की क्षमता भी घट गई है, तो उसी के लिए यह कमर चक्रासन है। पहले धीरे धीरे नीचे आएंगे, अंगूठों को पकड़ने का प्रयत्न करते हुए जितना झुक सके नीचे। एक बार पुनः करेंगे। पहले मकान भी हमारे कच्चे हुआ करते थे, तो गोबर मिट्टी से पूरे मकान को लिपा जाता था, तो उसी में सारी एक्सरसाइज हो जाती थी, आसन हो जाते थे। लेकिन अब तो वह भी नहीं रह गया, पक्के मकान होना है और उसमें भी झाड़ू पोछे के लिए अब माताओं को रखा गया है सेवा के लिए, तो इसलिए शरीर में बड़े रोग हो रहे हैं। लेकिन यदि आसन करते रहें तो शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि घर का सारा काम छोड़ करके और अब शहर की माताएं जिम जाने लगी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जबकि घर में ही जितने कार्य हैं अगर उन्हें व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो कार्य भी हो जाए और शरीर भी स्वस्थ रहे। अब आगे कमर चक्रासन का दूसरा स्वरूप देखिए।
इससे हमारा कमर के संपूर्ण नस नाड़ियाँ, रीढ़ की हड्डी आदि सब स्वस्थ हो जाती है। जिन लोगों को साइटिका है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, उसके लिए बड़ी लाभदायक है। अब इस प्रकार से आ जाएं। दिन भर जो लोग कुर्सी पर बैठे रहते हैं या जो माताएं दिन भर रसोई में खड़ी रहती हैं, तो पाँव में थकान रहती है और नसें जाम हो जाती हैं। उस नस नाड़ियों को खोलने के लिए ये आसन है। ये साइटिका में भी लाता है। जब करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए आसन करेंगे तो यह आपकी साधना के अंतर्गत आएगा। क्योंकि आसन तो हम लोगों से ज़्यादा सुंदर सर्कस वाले कर लेते हैं, लेकिन वो उसी को कमा कर उसी से अपना पैसा कमाते हैं। इसलिए उस आसन से भगवान ना मिल करके लक्ष्मी मिल जाती है। तो प्रभु का स्मरण करते हुए करेंगे तो पतंजलि जी ने ही योग की खोज की थी। पतंजलि नाम के ऋषि। पाँव को फैला देंगे। दाएं पैर को उठाइए, इस प्रकार से पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। दाएं पैर हो, बायां हाथ हो। समझिए पहले। दूसरी तरफ करेंगे। बायां पैर हो, दायां हाथ हो। अंगूठे को पकड़ के इस प्रकार से कान तरफ ले आइए जितना हो सके। पुनः दाएं पैर को लीजिए। छोटे बच्चे के जैसे खिलाते हैं इसे। इससे हमारी जांघों की नसें खुलती हैं। जो लोग कुर्सी पर बैठने के आदी हो गए हैं, जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं, इस आसन को करेंगे तो जमीन पर बैठने की क्षमता बढ़ेगी। या जो आसन नहीं लगा पाते हैं, पद्मासन आदि, तो उन लोगों का आसन भी लगने लगेगा। आप इस प्रकार से करेंगे। जो ध्यान में बैठना चाहते हैं आधा आधा घंटा, एक एक घंटा एक ही आसन में, तो इससे हमारी नसें खुल जाएंगी और ध्यान में बैठने की क्षमता भी बढ़ेगी। अब बाएं पैर को करेंगे ठीक उसी प्रकार। इसको बाल मचलन आसन भी कहते हैं, बच्चों के समान मचलने वाला आसन। फिर इस प्रकार दोनों पांव को उठाएं। पद्मासन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को दाएं बाएं की ओर रखें और अपने हाथों के बल उठने का प्रयत्न करेंगे। इससे पेट पर और भुजाओं पर असर पड़ता है। पहले श्वास भरेंगे, श्वास को रोक के उठेंगे, फिर श्वास को सामान्य रख देंगे। जिससे अभी शुरू शुरू में ऐसा ना हो, तो उसके लिए वो इस प्रकार से कर सकता है, तो धीरे धीरे उठने की क्षमता होगी। दोनों हाथ ऊपर लाइए, ऊपर की तरफ खींचिए।
दोनों हाथ इस प्रकार से पेट पर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। पहले श्वास भरिए, नीचे झुकिए, श्वास छोड़ते हुए थोड़ी देर ऐसे ही रुके रहिए। अब पाँव बदल लीजिए। पहले जो पैर ऊपर था उसे नीचे कर लीजिए। उधर से ही लीजिए, उधर से उठाइए, इधर मत आइए। अब प्राणायाम के साथ में इस आसन को करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए श्वास भरिए। ये हमारी सारी छाती की नस नाड़ियों को, कंधे की नस नाड़ियों को खोल देता है। अब पाँव को फैला लीजिए और अब आ जाएंगे वज्रासन में। इस प्रकार भोजन प्रसाद पाने के बाद 2 मिनट इस आसन को करना चाहिए। इस आसन को करने से भोजन अच्छी प्रकार से डाइजेस्ट होता है। इससे हमारे पाँव भी मजबूत होते हैं, इसीलिए इसका नाम वज्रासन है। अब इस प्रकार से आएंगे। दोनों पाँव को थोड़ा फैला लीजिए, आगे से कमर पर हाथ रखेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे। फिर पहले की तरह जाए, इसे उष्ट्रासन कहते हैं। दोनों अंगूठों को बांध के इस प्रकार मुट्ठी बना ले, अपने नाभि के नीचे रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। ये शुगर के लिए आसन है। सीधे हो जाएंगे। अब पुनः इस आसन को दूसरे प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से हाथ को फैला के नाभि के नीचे दोनों हाथों को रखेंगे। पुनः श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। पुनः सीधे हो जाएंगे। पहले हमने खड़े होने वाले आसन किए, उसके उपरांत बैठने वाले। हम लोग लेटने वाले आसन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएं पहले। मैं बोलता जाऊंगा,
आप देख करके सुन करके वैसे ही करते जाएंगे। पहले दायां पैर उठाइए, थोड़ी देर तक रोके रहिए। धीरे धीरे नीचे लाएंगे। बायां पैर उठाएंगे। धीरे धीरे नीचे लाएंगे। दोनों पैर उठाएंगे। फिर नीचे लाएंगे। अब दोनों पाँव को इस प्रकार चलाएंगे साइकिल के समान। एक साथ। फिर इसी को उल्टी दिशा में नीचे से ऊपर। उसी प्रकार से दायां पैर को इस प्रकार गोलाकार चलाएंगे। फिर उल्टी दिशा में उल्टा चक्कर। अब इसी प्रकार से बाएं पैर को चलाएंगे, संख्या करके रखेंगे। 5 बार इस तरफ तो 5 बार दूसरी तरफ। पांच बार उल्टी दिशा में। दो तीन बार लंबी गहरी सांस लीजिए। अब इस प्रकार से साइकिल चलाएंगे छोटे बच्चे के समान।
विपरीत दिशा में। सर्वांगासन करेंगे। पहले देख लेंगे किस प्रकार करना है। ये सर्वांगासन का मतलब ही होता है संपूर्ण अंगों का आसन, अर्थात इसमें सारे अंगों का आसन हो जाता है। और देखेंगे पहले इस प्रकार से लगे। अब इसी को पीछे की तरफ पाँव ले जाएं। ये हल आसन हुआ। फिर सीधे आ जाए। हमारा शरीर केवल एक सर्वांगासन और शीर्षासन आदि में ही उल्टा होता है, अन्यथा हमेशा सीधा रहता है। तो इन आसनों में जब शरीर को उल्टा करते हैं तो हमारी जो नस नाड़ियों में जो रक्त बह रहा है तो वह सारा का सारा नीचे की ओर आने लगता है, अर्थात आँख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि में प्रवेश करने लगता है और तीव्रता के साथ में। तो इसलिए ये संपूर्ण अंगों का आसन माना जाता है। वहाँ पे जो भी विकार है उन विकारों को दूर करता है। अब दोनों पाँव को समेट लेंगे। इस प्रकार दोनों हाथों को फैला लेंगे। पाँव को दाएं ओर करेंगे और सिर को बाएं ओर। फिर उल्टी दिशा में पाँव को बाएं और सिर को दाएं। इस प्रकार से जल्दी जल्दी करें। अब दाएं बाएं करते जाएं, रुकना नहीं है, आप करते जाएं।
ये हमारे कमर और पेट के लिए है। अब पेट के लिए सर्वोत्तम आसन है। जिसका पेट अधिक हो गया हो, उसे कम करना हो, या पेट में कब्ज, एसिडिटी आदि होता हो, तो उसके लिए यह आसन है। पहले देखेंगे और फिर ऐसे ही करेंगे। और प्रतिदिन एक एक बढ़ाते जाएंगे। आज 10 किया तो कल 11, फिर 12, फिर 13। अब देखिए मैंने इसे बढ़ाते बढ़ाते 50 तक लेकर के गया हूँ। तो इसी को देख के करेंगे। स्थूल शरीर वाले मोटे मोटे लोगों को देख करके हम लोग को भी डर लगा रहता है, इसलिए हम लोग भी इस आसन को विशेष करते रहते हैं, कहीं पेट ना निकल जाए। अब हम लोग पेट के बल आ जाएंगे। अभी हम लोगों ने पीठ के बल लेटने वाले आसन किए। अब पेट के बल करेंगे। चेहरा हमारी तरफ कर लीजिए, इस तरफ। दोनों कोहनियों को आपस में मिला के ठोड़ी के नीचे रखें। ये गर्दन के लिए है। कंप्यूटर पर या मोबाइल पर ज़्यादा रहने वालों को गले में दर्द हो जाता है, पट्टा लगाना पड़ता है, उसी के लिए आसन है। कोहनियों को थोड़ा आगे की तरफ लाइए, धीरे धीरे, और
थोड़ा नजदीक लाने का प्रयत्न कीजिए। एक मिनट 2 मिनट प्रतिदिन इस आसन को करना चाहिए। तो जिन लोगों को गले में पट्टा लग गया हो तो धीरे धीरे करते रहने से वो पट्टा भी उतर जाएगा। दोनों हाथ कंधे के नीचे लाएं। एक बार पुनः सर्पासन, जिसे भुजंगासन भी कहते हैं। दोनों हाथों को पीठ के ऊपर एक दूसरे को पकड़ लीजिए, हाथों को इस प्रकार, और फिर इस प्रकार करेंगे। देखते हुए करें। यह भी पेट के लिए है। अब लेटे रहिए। दायां हाथ और दायां पांव इस प्रकार कर लेंगे। हाथ को पूरा लेटा दीजिए। अब दोनों पांव को पीछे से पकड़िए, धनुरासन, और धीरे धीरे पांव को खींचिए तो अपने आप पीछे से उठते जाएंगे। आगे पीछे दोनों ओर से उठकर इस प्रकार। बाएं तरफ इस प्रकार लेट जाइए। अब वज्रासन में जाइए। ये हमारा लेटने वाले आसन हुए थे। अब पुनः जिन्हें घुटनों में दर्द रहता है उसके विषय में मैंने आसन बताए थे। अब एक आसन और है जो घुटनों के लिए लाभदायक है। तो ये सभी लोगों को करना चाहिए जिससे कि भविष्य में घुटनों में दर्द न हो। पहले देख लेंगे। छोटे बच्चों को देखा होगा, घुटने के बल चलता है। इसको करिए तो आपको पता चलेगा कि बच्चे को चलने में कितना कष्ट होता होगा। अभी तो हम लोग गद्दे पर चल रहे हैं, वो तो जमीन पर चलता है।
अब इसी की दूसरी प्रक्रिया देखिए। अभी तो आपने कर लिया, अब पीछे से पांव उठा के चलिए। जब ये गद्दे पे चलने का अभ्यास हो जाए तब फिर पतले कारपेट पे चलिएगा, तब घुटनों का ज्यादा एक्सरसाइज होगा। इसको करते रहने से घुटने स्वस्थ रहेंगे। अब 1 मिनट के लिए शवासन कीजिए, अर्थात लेट जाइए, शरीर को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। अब बैठ जाइए। जो जिस आसन में बैठ सकता हो सुखपूर्वक उस आसन में बैठ जाए। आसन में जब आप बैठे तो पीछे की ओर कुछ लगा लेना चाहिए, तो इससे रीढ़ की हड्डी एकदम शांत हो जाती है। ये गोमुखी मुद्रा है, कोई इस मुद्रा में बैठता है। ये ज्ञान मुद्रा है, कोई इस मुद्रा में बैठता है। इसी ज्ञान मुद्रा को कोई इस प्रकार से भी लगाता है, तो जिसको जैसे सुविधा लगे बीच इसे बदल सकते हैं। कोई इस प्रकार भी बैठते हैं, तो जिसमें सहजता हो। बस शरीर को कुछ समय के लिए शांत छोड़ देना है। तो यह अपना भ्रुकुटी है, जहाँ माताएं बिंदी लगाती है, पुरुष तिलक लगाते हैं। वह इसीलिए कि यहाँ पर आज्ञा चक्र है। तो शरीर में 7 चक्र हैं, जिसमें आज्ञा चक्र यहाँ है। यहाँ पर दबाव पड़े, मन हमेशा एकाग्र रहे, इसलिए पुरुष वर्ग यहाँ चंदन लगाता है, तिलक लगाता है, माताएं बिंदी लगाती है, तो वहाँ पर मन अपने आप एकाग्र रहता है। तो उसी भ्रुकुटी में ही अपने मन को एकाग्र करना है, और जो हमारे इष्ट का नाम है उस इष्ट का नाम जप करते हुए और अपने इष्ट का ध्यान करते हुए मन को भ्रुकुटी में एकत्रित करना है और सर्वप्रथम प्रार्थना करना है। पिछले योग शिविर में मैंने कई प्रार्थनाएं बतलाई थी, तो आज प्रार्थना नहीं बतलाई जाएगी। आप अपने मन से ही 1 मिनट के लिए प्रार्थना कीजिए, उसके बाद फिर प्राणायाम और ध्यान करेंगे।
अब मैं आप लोगों को प्राणायाम बता रहा हूँ। पिछले योग शिविर में मैंने बताया था, उसी क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। पहले नाड़ी शोधन, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक नाक से पहले श्वास को छोड़ेंगे, उसी से भरेंगे और दूसरी तरफ छोड़ेंगे, फिर दूसरी तरफ से लेकर के पहले की तरफ छोड़ देंगे। तो पहले देखिए, मैं बोलते भी जाऊंगा, करते भी जाऊंगा। इसको हम लोग 5 बार करेंगे। पहले श्वास दोनों से भरिए, बाएं तरफ छोड़िए, पूरा छोड़ दीजिए, फिर बाएं से भरिए, दाएं तरफ छोड़िए, दाएं से भरिए, बाएं तरफ छोड़िए। ये एक बार हुआ, ऐसे 5 बार करेंगे। जब 5 बार हो जाए तो दोनों नाक से श्वास भरेंगे और थोड़ी देर रोकेंगे, उसे कुंभक कहते हैं। जितनी देर सहजता से रुका उतनी देर ही रुकेंगे, इसमें जबरदस्ती नहीं करेंगे। अब आगे दूसरा प्राणायाम है कपालभाति, जिसमें श्वास को केवल छोड़ना है, लेने की प्रक्रिया अपने आप होती जाएगी। धीरे धीरे शुरू करेंगे, आधे मिनट तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। पहले देखिए और फिर वैसे ही करने का प्रयत्न कीजिए।
दोनों नाक से श्वास भर के कुंभक करेंगे। अब हम लोग तीसरा प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। इसमें लेना और छोड़ना दोनों होगा। कपालभाति में और भस्त्रिका में यही अंतर है। कपालभाति में केवल छोड़ा जाता है, लेकिन भस्त्रिका में लेना छोड़ना दोनों होता है। मन को भ्रुकुटी में लगा के रखेंगे। श्वास भर के कुंभक करेंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम ऐसा है कि यदि इसे अधिक से अधिक बढ़ाया जाए तो प्रकाश और नाद प्रकट हो जाता है। इसे प्रतिदिन करना चाहिए। इससे हमारी सारी नस नाड़ियां भी शुद्ध हो जाती हैं। जैसे अभी यात्रा में रहने के कारण से भी 2-2.5 वर्षों में जब से महामारी आदि आई है तब से भी, और प्रतिकूल परिस्थितियों में आते जाते रहने पर भी शरीर में जुकाम नहीं हुआ। उसका यही कारण है कि मैं प्रतिदिन इस प्राणायाम को करता हूँ। तो आता जरूर है जुकाम सर्दी, लेकिन वो ठहरता नहीं है। जबकि अलग अलग जगह का खान पान बदल जाता है, जल बदल जाता है, वायु बदल जाती है। अब मैं इतने प्राणायाम तक मैंने पिछले योग शिविरों में बताया था। अब उससे आगे का एक प्राणायाम बता रहा हूँ, जरा सावधानी से समझेंगे। इसे कहते हैं रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक मतलब होता है छोड़ना, पूरक मतलब होता है भरना, और कुंभक मतलब होता है रोकना। आज मैं केवल 2 बार ही करूंगा और फिर इसे सप्ताह में एक एक बढ़ाना है। तो आज केवल 2 बार बता रहा हूं। तो पहले ध्यान से देखेंगे। पहले दोनों नाक से श्वास भरें, बाएं तरफ से छोड़ दें। छोड़ने का मतलब रेचक। अब छोड़ के थोड़ी देर रोके रहें और अब भरें और भर करके रोक दें।
बाएं तरफ निकालें, फिर रोक दें, फिर भरें, फिर रोकें। बाएं तरफ निकाल दें। ये एक प्राणायाम हुआ। एक बार में भी समझ में नहीं आया होगा, इसलिए एक बार फिर से बता रहा हूँ। फिर से दोनों नाक से सांस भरें, बाएं तरफ से निकालें, निकाल के थोड़ी देर रोके रहें, फिर भरें और रोक दें। दाएं तरफ निकालें, निकाल के रोक लें, फिर भरें, रोक दें। निकाल दें। यह रेचक पूरक कुंभक ध्यान में सबसे ज्यादा सहयोगी है। यह मन को अंतर्मुखी करने में, क्योंकि इसमें कुंभक होता है। तो श्वास को भर के जब कुंभक करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो आज तो मैंने केवल समझाया है 2 बार, आगे फिर इसको और बढ़ाएंगे और अन्य योग शिविर में इसका विस्तार करेंगे। अभी हम लोगों ने लगभग 15 मिनट तक प्राणायाम कर लिया है, इसलिए कम से कम हम लोगों को 10 मिनट के लिए तो जप और ध्यान में बैठना पड़ेगा, तभी हमारा प्राणवायु स्वस्थ रहेगा और ये प्राणायाम पच पाएगा, अन्यथा ये नुकसान कर देगा। तो जब आप लोग थक जाएं तो अपना आसन बदल लेंगे, लेकिन 10 मिनट के लिए भी और बैठें, जप करें और ध्यान करें।
3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पहले लंबी गहरी सांस भरें। अपने आसन को खोल लें। आज का यह योग शिविर का प्रथम दिवस हमारा संपूर्ण हुआ और इसी प्रकार हम लोग आगे भी अन्य दिनों में जानकारियां देंगे। साथ में सामूहिक रूप से आसन प्राणायाम ध्यान एक बार सीखने और समझने के उपरांत फिर पीछे से उसका अभ्यास करना भी अत्यंत आवश्यक है। वही कहा गया है कि रोटी जलती तभी है जब वो फेरी नहीं जाती, पान सड़ता तभी है जब वह फेरा नहीं जाता, और घोड़ा भी अड़ता तभी है जब वह घूमने फिरने नहीं जाता, अर्थात उसे फेरा नहीं जाता। तो वैसे ही कोई भी विद्या को यदि प्राप्त करना है तो उसका अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। यदि आप लोग अभ्यास करते रहेंगे तो इसकी आगे की और जो प्रक्रियाएं हैं, जो सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं, वो आप समझ पाएंगे और उसमें प्रवेश कर पाएंगे। जिन लोगों का शरीर स्थूल है, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो वे कुर्सी पर बैठ करके, तख्त पर बैठ करके और ध्यान प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, प्रयत्न ही रखना है कि हमारी रीढ़ की हड्डी उसमें समशांत रहे। शरीर कम से कम 15 मिनट के लिए ही सही, लेकिन हिले डुले नहीं। जब पाँव थक जाए तो जैसे मैंने धीरे से पाँव को उतारा, वैसे धीरे से पाँव को उतार के और पाँव को बदल सकते हैं इस प्रकार से। तो बैठने का अभ्यास आधा घंटा 1 घंटा हम कर सकते हैं। पाँव बदल बदल के, हाथ थक जाएं तो इस प्रकार से हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे थक जाएं तो पुनः हम ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे भी हो, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा गृहस्थ आश्रम में अभ्यास हो जाना चाहिए। 15 मिनट से ही शुरू हो, 5 मिनट से शुरू हो, साल भर होते होते 1 घंटे तक अभ्यास चला जाएगा। तो प्राणायाम और ध्यान, आसन जो है वो शरीर के लिए है,
प्राणायाम प्राणों के लिए है और ध्यान मन बुद्धि के लिए। आज हमारे शरीर में भी रोग है, प्राणों में भी रोग है और हमारे मन में भी रोग लगा हुआ है। तो इसलिए आसन करना अत्यंत आवश्यक है शारीरिक रोगों के लिए, और प्राणायाम करना आवश्यक है प्राणों के स्वस्थता के लिए, और ध्यान करना आवश्यक है मन और बुद्धि के लिए, क्योंकि आज सबके मन बुद्धि बहिर्मुख हो गए हैं, चंचल हो गए हैं और सहनशीलता चली गई है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इस योग शिविर में सम्मिलित होकर के इसका लाभ लें। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक भागवत कथा यहाँ पर चलती है। तो जैसे कहीं पर गौ माता का विषय रखा जाता है, गौशालाओं में जब भागवत कथा की जाती है तो वो वास्तव में गो भागवत कहलाती है, क्योंकि वहाँ पर भागवत के साथ साथ गो का विषय विशेष बोला जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर बाबा जी का विषय ही विशेष बोला जाता है भागवत कथा के अंतर्गत। तो जैसे वो गो भागवत है वैसे ये बाबा भागवत है, अर्थात बाबा जी की भागवत है। तो जो भक्त बाबा जी के प्रति श्रद्धावान है और बाबा जी के दिव्य चरित्र को समझना जानना चाहते हैं, उन्होंने जो जीवन के सूत्र दिए हैं उन सूत्रों को अपनाना चाहते हैं, तो उन्हें इस भागवत कथा में सम्मिलित होना चाहिए और अपने अन्य रिश्तेदारों को भी सम्मिलित करना चाहिए। जूम पर लिंक उन्हें प्राप्त होती है, वह लिंक अपने भक्तों में, अपने परिचित लोगों में, अपने रिश्तेदारों में भेजना चाहिए और उन्हें भी यह भागवत कथा का लाभ लेना चाहिए। तो योग शिविर और श्रीमद् भागवत की कथा का आज प्रथम दिवस समापन हो चुका है और भागवत की आज द्वितीय दिवस में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो इन दोनों आयोजनों को हम लोग परम पूज्य बाबा जी के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए गीता घाट भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जूम पर यदि कुछ लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो वो लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेज सकते हैं प्रश्न के रूप में, जिसका समाधान फिर कल किया जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए अपने पाँव को फैला लीजिए, रक्त संचार हो जाए और फिर उठेंगे। जयकारा लगाएं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। शिल्पा जी जयकारा लगाएं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।